नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यूपी के इटावा से, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस पलट गई। मजदूरों से भरी हुई थी ये बस जो पलटी है। हादसे में 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सैफई के पीजीआई अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। दिल्ली से मधुबनी जा रही थी ये बस, तभी यह हादसा पेश आया है। बड़ी खबर यूपी के इटावा से, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मजदूरों से भरी हुई थी ये बस। हादसे में 30 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सैफई के पीजीआई अस्पताल में इन सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली से मधुबनी ये बस जा रही थी, तभी ये हादसा पेश आया है। बड़ी खबर हम आपको बताएं, मजदूरों से भरी बस पलटी है। मधुबनी जा रही थी ये बस, तभी यह हादसा हुआ है। 30 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि सभी को सैफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। हादसे की मौके कह सकते हैं घटना की यह तस्वीर आपके सामने है। यूपी के इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, जहां पर यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वही बस जो पलट गई है। मजदूरों से भरी हुई थी ये बस, जो कि मधुबनी जा रही थी, और तभी रास्ते में यह हादसे का शिकार हो गई है। आप देख सकते हैं मौके पर सभी पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए, पुलिसकर्मी पहुंचे हुए, और जो घायल लोग हैं उनका आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो 30 बताया जा रहा है। और सभी को फिलहाल सैफई के पीजीआई में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आपको दिखा रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की तस्वीर, जहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। मजदूरों से भरी हुई ये बस थी, जो कि मधुबनी जा रही थी। जाहिर है बिहार के रहने वाले लोग इसमें सवार होंगे, और ज्यादातर लोग जो होंगे बिहार के रहने वाले ही होंगे। जो घायल हुए हैं, 30 आंकड़ा बताया जा रहा है घायलों का। और पुलिस खबर के बाद, सूचना के बाद मौके पर पहुंची, हालात का मुआयना कर रही है। अब वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। क्या बस में किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई थी, या फिर ड्राइवर की कोई लापरवाही थी, बस की रफ्तार बहुत तेज थी, या फिर किसी और वजह से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल पंचायत की ओर से सुनाए गए सजा पर, कि कैसे पंचायत के तुगलकी फरमान के आड़े खिलवाड़ किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां विशंभरपुर गांव में साइकिल चोरी के आरोप में पंचायत तीनों आरोपियों को पेड़ में बांधकर पीटने की सजा सुनाता है। सजा यहीं खत्म नहीं होती। कानून से खिलवाड़ करते हुए साइकिल चोरी के आरोप में पकड़े गए तीनों युवकों के सिर मुंडवाए जाते हैं। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो वाकई ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। पंचायत की तुगलकी फरमान के बाद 3 युवकों के साथ क्या किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इधर पटना सिटी में अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली घटना 18 अगस्त की है, जब खाजी कला थाना क्षेत्र के हमामपुर मोहल्ले में हथियारबंद अपराधियों ने उत्पाद विभाग के एक कर्मचारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं 24 घंटे के अंदर 19 अगस्त को हथियारबंद अपराधियों ने एक मिठाई कारोबारी को गोली मार दी, जिनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ये 2 तस्वीरें 18 और 19 अगस्त की तस्वीरें, जब पटना सिटी में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों को गोली मार दी जाती है।
इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। बुजुर्ग और उम्र दराज महिलाओं के खाते में योजना मद की राशि डालकर पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है। हद तो इतनी हो गई कि 13 महीने के भीतर 8 बार एक महिला द्वारा 8 बच्चे का जन्म होना दिखाकर सरकारी पैसे का गबन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या कोई महिला 13 महीने में 8 बार मां बन सकती है? क्या कोई महिला एक ही दिन में 2 बार मां बन सकती है? क्या 68 साल की महिला 13 महीनों में बार बार मां बन सकती है? क्या सास बहू एक साल में 4 बार मां बन सकती है? इन सवालों को सुनकर मुमकिन है आप सर पकड़कर यही सोच रहे होंगे, भला ये किस तरह का सवाल है? भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई महिला 13 महीने में 8 बार मां बन जाए? यकीनन हकीकत में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन साहब, बिहार के सिस्टम में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचारियों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। ये खेल हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में गर्भवती महिला के बच्चा जन्म देने पर 1400 रुपए और आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए देने का नियम है। लेकिन मुजफ्फरपुर से सटे मुसहरी प्रखंड के छोटी कोठिया गांव में कई महिलाओं के खाते से इस योजना के तहत पैसे डालकर उड़ा लिए गए। इस खेल के बारे में तफसील से जानने के लिए मिलिए मुजफ्फरपुर शहर से सटे मुसहरी प्रखंड के छोटी कोठिया गांव की रहने वाली शांति देवी से। 68 साल की शांति देवी का सबसे छोटा बेटा 20 साल से अधिक उम्र का है। शांति देवी को सरकार वृद्धावस्था पेंशन भी देती है, लेकिन शांति देवी के खाते में एक बार नहीं बल्कि 13 महीने के भीतर 6 बार 1400 रुपए की राशि भेजी गई। कभी कभी तो एक ही तारीख में 2 बार भी। हालांकि शांति देवी के खाते में पैसे क्रेडिट होने के अगले दिन ही रुपए निकाल भी लिए गए। तो आपका सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? माने समझो जब 20 साल के हुए थे। उसके बाद बाल बच्चा नहीं? जो आपके खाते में 1400 रुपया आ रहा है, हाँ। 5 बार आया है, हाँ। ये पता है क्यों आया है? हमें को बार नहीं छोड़ा है। आपको नहीं मिला? नहीं। छोटी कोठिया गांव की लीला देवी की कहानी भी शांति देवी से मिलती जुलती है। लीला देवी को पिछले 10 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन लीला देवी के खाते में पिछले 13 महीने में 8 बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1400 रुपए की राशि बार बार भेजी गई और फिर खाते से उठाव भी कर दिया जा रहा है। आपके खाते में पैसा आ रहा है? पता ना क्यों आ रहा है। हमको बच्चा उच्चा तो नहीं होता है, नाती पोता वाला हो गई है। अब तो होना चाहिए, पुतों के हुआ है, पोता पोती सब है, नाती नाती सब है, लेकिन हमको तो नहीं होता है 10 साल से। आपके खाते में पैसा आ रहा है? हाँ, 1400 रुपया आ रहा है, बाकी हमको पता नहीं है। 8 बार। 8 बार? हाँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में दलालों ने सेंधमारी की कहानी यहीं खत्म नहीं की। मिलिए सोनिया देवी और सोनी देवी से। सोनिया देवी और सोनी देवी सास बहू हैं। सोनिया देवी 66 साल की हैं, जिन्हें पिछले 30 सालों से बच्चा नहीं हुआ है। सोनिया की बड़ी बहू सोनी देवी ने भी 5 साल पहले परिवार नियोजन करा लिया है, लेकिन साल 2018 से 2019 तक दोनों के खाते में 4 बार 1400 रुपए डालकर दलालों ने निकाल भी। आपका उम्र? हमर तो 66 हुई है। अच्छा, आपके नाम से आपके अकाउंट में रुपया आया है 4 बार 1400 रुपया? हम एको बेर न हमरा छोड़ेबे न करी है ना पैसा। हाँ। आना कहै छी आयल हमारे खाता में 200 रुपये हो बोलू। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। अच्छा, कब आपको लास्ट बच्चा हुआ? वह 5 साल पहले। अच्छा, अभी आपके खाते में आ रहा है अस्पताल वाला रुपया 1400 रुपया? हम तो जानबो न करै छी वैसी कि ना से हमरा से पतो न दै छी। इलाके में ऐसी कई और महिलाएं हो सकती हैं जिनके नाम पर NRHM के तहत मिलने वाले पैसों का बंदरबाट हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर शक की सुई इलाके में स्टेट बैंक के CSP संचालक सुशील कुमार पर जा रही है, लेकिन सवाल पूछे जाने पर जवाबदेह अधिकारी टालमटोल रवैया अपना रहे हैं। नहीं, इस संदर्भ में कस्टमर द्वारा हमारे पास किसी प्रकार का कंप्लेंट नहीं आया है। अगर आपके द्वारा ये शिकायत पहली बार मुझे मिल रही है, अगर इस तरह का कंप्लेंट आता है हमारे पास तो इस पे जो बैंक की कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल किया जाएगा। कितने बार दे सकते हैं? नहीं, तो डिलीवरी पर दे सकते हैं। अगर 5 डिलीवरी है 5 बार दे सकते हैं, लेकिन 1 साल में तो एक होगा और इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। 8 बार कैसे पेमेंट होगा? नहीं, 8 बार नहीं पेमेंट हो सकता। डॉक्यूमेंट्स है, कई बार
आप दिखाइए, उसका जांच कर लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संस्थागत प्रसव के नाम पर जो राशि लाभुकों के खाते में डाली गई वो मुसहरी पीएचसी प्रभारी के हस्ताक्षर से ही बैंक में डाली गई, लेकिन इस मामले में फिलहाल लिपिक छुट्टी पर बताया जा रहा है। साथ ही जो सीएसपी संचालक है कैमरे के सामने आने से परहेज कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर साल भर के भीतर इतने एज होने पर महिलाओं को 8 बार प्रसव दिखाकर सरकारी राशि का बंदरबाट आखिर कैसे किया जा रहा था। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुसहरी मुजफ्फरपुर। और इस पूरे मामले में शक की सुई इलाके के सीएसपी संचालक सुशील कुमार पर जाती है, जिनके खाते में बार बार स्वास्थ्य विभाग से 1400 रुपए आ रहे थे। ये सभी दूसरे मद में आने वाली सरकारी राशि की निकासी के लिए सीएसपी सेंटर जाते हैं। सीएसपी सेंटर पर फिंगरप्रिंट मशीन से ही खाते से राशि की निकासी का प्रावधान है, जहां खातेधारियों से फिंगरप्रिंट लेकर राशि की निकासी कर ली जा रही है या फिर किसी दूसरे खाते में राशि का ट्रांसफर किया जा रहा है। सीएसपी सेंटर की पड़ताल की हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो संस्थागत प्रसव है उसकी राशि सीधे जो लाभुक है उसके खाते में आनी है, और इसके लिए जो ग्रामीण स्तर पर जो बैंक की सीएसपी शाखा है उसके थ्रू ये भुगतान होता है। और अभी हम हैं मुसहरी के छोटी कोठिया स्थित ये स्टेट बैंक की सीएसपी शाखा है, और यहीं से जो ये राशि है जो बार बार खातेधारी के अकाउंट में आया है उसकी निकासी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो फिंगर प्रिंट मशीन है उसके जरिए ही ये तमाम राशियों की निकासी होती है। मैडम, जो ये निकासी होती है यहाँ पर क्या कोई हस्ताक्षर भी लेते हैं? नहीं, निशान लगता है। फिंगरप्रिंट हस्ताक्षर नहीं लेते? नहीं। ये 1400 रुपया जो गया है उसकी कोई शिकायत भी मिली आप लोगों को? नहीं। आपके यहाँ जो खातेधारी हैं उसमें 1400 रुपया बार बार आया है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। कई खातेधारी हैं ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिंगरप्रिंट लगाने का प्रावधान है, बावजूद इसके ये सब कैसे कर लिया गया अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है जिस तरह से घालमेल हुआ है सवाल उठना लाजमी हो जाता है। सवाल ये कि एनआरएचएम के तहत फर्जीवाड़े की भनक आखिर क्यों नहीं लगी, और इस पूरे मामले में बैंक के अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, यह भी बड़ा सवाल है। गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं, कुछ भी बताने से बच रहे हैं। कितने सालों से आखिर एनआरएचएम के तहत ये बंदर बाट चल रहा है, ये भी बड़ा सवाल। बड़े अधिकारियों की मिली भगत से कहीं ये खेल तो नहीं चल रहा। सीएसपी संचालक पर शक है, लेकिन बावजूद इसकी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से पैसों की हेराफेरी की गई है, उसके बाद जिस तरह से पैसों की निकासी की गई है गलत तरीके से, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुंगेर के सामुदायिक शौचालय के बेहतर प्रबंधन की झलक पूरा देश देखेगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय की कैटेगरी में मुंगेर नगर निगम के टॉयलेट का चयन किया गया है। इस मिशन से जुड़े मुंगेर के लाभुकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। मुंगेर के चयन से यहां के लोगों में काफी खुशी है। 20 अगस्त को आयोजित स्वच्छता महोत्सव में अलग अलग कैटेगरी में बेहतर कार्य करने के लिए देश के 4 जिलों को चुना गया है। इस सूची में बिहार के मुंगेर नगर निगम का नाम सामुदायिक शौचालय के बेहतर प्रबंधन की श्रेणी में शुमार किया गया है। नगर आयुक्त श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि मुंगेर से 11 लाभुकों की सूची दिल्ली भेजी गई है, जिसमें से चयनित लाभुकों से 20 अगस्त को प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे। कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया जाएगा, तो उसी क्रम में नगर निगम मुंगेर से सामुदायिक शौचालय एवं व्यक्तिगत शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित है उसके लाभुकों से माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में मुंगेर नगर निकाय के चयन के बाद जिले के लोग काफी उत्साहित हैं। नगर निगम के वार्ड नंबर 33 मुसहरी टोला के शौचालय के मॉडल का चयन किया गया है, जिसे 45 परिवार प्रयोग करते हैं। शौचालय की साफ सफाई और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी परिवार 40-40 रुपए देते हैं। पीएम मोदी इनसे जानेंगे कि शौचालय के उपयोग से कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। पीएम से संवाद के लिए चयनित महिला अनुपम भारती ने बताया कि वो पीएम से बात करने को लेकर काफी उत्साहित हैं।
कल जो है प्रधानमंत्री से कल हमारी बात होने वाली है। इससे हमको बहुत उत्साह है सर, और हमारा जो मुंगेर को नंबर 1 लाया गया है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहरहाल सामुदायिक शौचालय के बेहतर प्रबंधन कर मुंगेर ने बिहार के लिए गौरव के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान को बल देने के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है, जिससे हर बिहारी काफी उत्साहित है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अब बात बाढ़ के आगे बेबस बिहार की। तकरीबन आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। लाखों की आबादी बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रही है। समस्तीपुर के 135 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव ऐसे हैं जहां अभी तक न तो राहत सामग्री पहुंची है और न ही सरकार या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि। बाढ़ से प्रभावित समस्तीपुर, 135 गांव बाढ़ की चपेट में, मवेशियों संग जिंदगी बसर। राहत के नाम पर कौड़ी नसीब नहीं। बिहार का समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। 10 प्रखंड के 61 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित लोग सड़क, बांध, स्कूलों में शरण लिए हुए हैं। भले ही राज्य सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को राहत सामग्री नसीब नहीं हुई। कोई नहीं पहुँचे, आखिरी तक सरपंच मुखिया सब भी नेता कोनो भी नहीं आता है। अभी तक क्या सब मिला है? कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। मोरवारा वाटरवेज बांध पर हालात ऐसे हैं कि लोगों को मवेशियों के साथ जिंदगी जीना पड़ रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने से चापाकल और कुएं भी डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। प्यास लगने पर लोग बाढ़ का गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ राहत नहीं मिला है, क्या मिलेगा? आदमी तो पानी के लिए तरस रहा है। कल भी चापाकल भी नहीं मिला है, आदमी क्या करेगा? बहुत गड़बड़ है यहाँ पर, माल के आदमी के रहने की बहुत स्थिति गड़बड़, कोई चारा नहीं है। तो सरकार के द्वारा पशु के लिए चारा नहीं दिया गया? नहीं दिया है। बिहार के लिए बाढ़ की विभीषिका कोई आज की समस्या नहीं है। इस परेशानी से बिहारवासी, खासकर उत्तर बिहार के लोग खासे प्रभावित होते हैं। हर साल सरकार बाढ़ से निजात दिलाने के बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जब बाढ़ की विभीषिका आती है तो सारे वादे और इंतजामातों की पोल खुल जाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सीवान से, जहां असामाजिक तत्वों की करतूत की वजह से कई दुकानें खाक हो गईं। असामाजिक तत्वों ने फल और किराने की दुकान में आग लगा दी। घटना आसाव थाना क्षेत्र के पिपरहिया बाजार की है। आग देर रात लगाई गई। लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं ग्रामीणों ने काफी कोशिश की, लेकिन तब तक दुकान का सारा हिस्सा जो है वो जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने देर रात नशे की हालत में आग लगाई। दुकानदार अपना दुकान बंद करके घर चले गए, तब इस घटना को अंजाम दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़ हेडलाइंस के